तो एपिसोड 16 की शुरुआत में स्कूल ऑफिस में सर बात कर रहे होते हैं कि अब ये बात बच्चों के पेरेंट्स को कैसे बताएंगे कि उनके बच्चों ने क्या किया है। उसके बाद सभी पेरेंट्स को दिखाया जाता है जहां टीचर उन्हें बताते हैं आप सभी से एक बात करनी है बचपन के प्यार के बारे में, या फिर बच्चों की नादानी भी कह सकते हैं। स्कूल की पार्टी में लिन ने हान्लू के लिए एक लव सॉन्ग बजाया था। लिन की दादी कहती है हमें हान्लू बहुत पसंद है। तब हान्लू के पापा कहते हैं वो बच्चों की शिकायत कर रहे हैं, तारीफ नहीं। फेंग भागते हुए वहाँ आता है, वो कहता है सब खत्म हो गया। लिन कहता है जिसका डर था वही हुआ। लिन वो हान्लू की टेबल भी सर अलग अलग कर देते हैं, वो फेंग और शियान की टेबल भी अलग अलग कर देते हैं। सभी अपनी अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं। युवान क्लास में बैठकर खाने की चीज़ों की फ़ोटो काट कर उन्हें एक कागज़ पर चिपका रही होती है। तभी वहाँ जैन और लू आते हैं। जैन कहता है जब भी मैं शियान के पास जाता हूँ वो मुझसे दूर क्यों भाग जाती है। युवान कहती है किसी को जानना एक पजल सोल्व करने से भी कम आसान नहीं होता, तुम्हें उसे समझना होगा। लिन क्लास में कागज़ की चिट्ठी बना रहा होता है, वो पेन की मदद से हान्लू की तरफ फेंकता है। हान्लू उसे उठा लेती है लेकिन कोई जवाब नहीं लिखती। लिन 2 बार ऐसा ही करता है, तीसरी बार हान्लू उसका जवाब लिखकर लिन की तरफ फेंकती है। तभी सर लिन के पास आ जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे पास पेन नहीं है क्या। लिन कहता है ना सर। सर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लिन के दोस्तों को साइकिल पार्किंग में दिखाया जाता है जहाँ वो देखते हैं हान्लू दुआनची के साथ जा रही होती है। फेंग कहता है एक सप्ताह बाद पायलट टेस्ट होने वाला है, शायद हान्लू दुआनची के साथ वहीं जा रही है जहाँ हान्लू को अगले साल वही टेस्ट देना है, उसी के लिए अभी से तैयारी कर रही होगी। उसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। युवान वो मैगज़ीन फ्रिज में रख देती है, वो फेंग और जेन को इशारा कर देती है, वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फेंग और जेन उसे निकाल लेते हैं। लिन भी फ्रिज में देखता है लेकिन उसके लिए कुछ नहीं होता। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ दुआन ली और हान्लू साथ में होते हैं। हान्लू कहती है काफ़ी रात हो चुकी है तो चलो टैक्सी कर लेते हैं। वो हान्लू ये बात शियान को बता देती है। शियान उस समय ऑनलाइन दोस्तों से बातें कर रही होती है जहाँ लिन भी ये बात सुन लेता है। वो हान्लू को पिकअप करने के लिए चला जाता है। लिन टर्न में हान्लू का इंतजार कर रहा होता है। हान्लू टैक्सी से वहाँ आ जाती है। हान्लू लिन को देखती है तो भागकर उसके पास जाती है। वो कहती है इतनी रात को यहाँ कैसे, कोई काम था क्या। लिन कहता है मुझे फेंग से कुछ काम था। हान्लू कहती है तो चप्पल पहन कर आए हो। लिन कहता है जल्दी में जूते पहनना भूल गया। लिन कहता है तुम कहाँ गई थी। हान्लू कहती है इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम्हें दुआनची से जलन तो नहीं हो रही है। तब लिन कहता है मुझे क्यों जलन होगी। हान्लू वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। लिन भी घर के लिए निकल जाता है। अगली सुबह लिन के दोस्त जेन व फेंग फ्रिज में कुछ रख देते हैं शियान व युवान के लिए, और ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। लिन ने हान्लू के लिए कुछ नहीं रखा होता और ना ही हान्लू ने लिन के लिए कुछ रखा होता है। दुआन ली अपना फॉर्म भर देता है पायलट एग्ज़ाम के लिए। हान्लू भी उसका हौसला बढ़ाने के लिए वहीं खड़ी होती है। लिन ये सब देख रहा होता है। तभी वहाँ लू आता है। लू कहता है तुमने मुझे नज़र रखने के लिए यहाँ बुलाया है। लिन कहता है नहीं तो मैंने तुम्हें नया गिटार खरीदने के लिए यहाँ बुलाया है। वो गिटार शॉप पर चले जाते हैं। जब वो गिटार देख रहे होते हैं तब लू कहता है हान्लू व दुआन ली कहीं जा रहे हैं। लिन व लू उनका पीछा करते हैं। जहाँ लिन देखता है हान्लू एक एयरक्राफ्ट मॉडल को देख रही होती है। लिन भी उस एयरक्राफ्ट मॉडल को देखता है। हान्लू अपने पास पैसे गिनती है जो कि उस एयरक्राफ्ट मॉडल को खरीदने के लिए पर्याप्त थे। हान्लू अपने घर से निकल जाती है। लिन उस एयरक्राफ्ट मॉडल को खरीद लेता है। उसके ऊपर हान्लू का नाम लिख देता है। वो उसे फ्रिज में रख देता है। इसी के साथ एपिसोड 16 यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।